हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और टॉपिक जो है वो है आपका मूल कर्तव्य, क्योंकि मौलिक अधिकार तक मैं आपको और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत तक आपको मैं पढ़ा चुका था। चलिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में जो है वो सही है। पहला है आपका, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया है। नहीं भैया, मौलिक कर्तव्य जो है वो परिवर्तनीय नहीं है, पहला गलत है। दूसरा है आपका, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। संबंधित भी जो है वो बिल्कुल नहीं है, तो दोनों ही जो गलत है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आप सभी लोग जानते हैं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51A में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में ऐड किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। तो किसने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी या सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? जल्दी बताओ, किस संशोधन द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया? जल्दी बताओ, किस स्थान पर रखा गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये कौन सा मूल कर्तव्य है, ये आपसे पूछा है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना, ये मौलिक कर्तव्य है। तो ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? क्योंकि 11 मौलिक कर्तव्य है टोटल, तो सही आंसर हो जाएगा तीसरे तीसरे नंबर का मौलिक कर्तव्य है। देखो, स्टार्टिंग में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। एक मौलिक कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो प्रेजेंट टाइम में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया। संविधान निर्माण के समय नहीं किया गया था, 26 जनवरी 1950 को नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन इसी में किया गया, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक मूलक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो आर्टिकल कौन सा था? अभी हाल ही मैंने आपको बता दिया, तो आर्टिकल था आपका 51A, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स का जो वेटेज है हर एग्जाम में, वन डे एग्जाम में कितना ज्यादा हो गया है। तो करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए आपको एक ऐसी बुक की जरूरत होती है जो आपके आसपास जो आपकी क्रियाकलाप हो रहे हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इकट्ठा प्रोवाइड करवा सके, ताकि आप लोगों को यहाँ वहां भटकने की जरूरत ना पड़े और एक जगह आप आसानी से पढ़ सकें और अपना समय जो है वो बचा सकें। तो अग्रवाल एग्जाम कट आप लोगों के लिए ऐसे ही बुक लेकर के आया है, जिसमें एक साल का करंट अफेयर्स जो है वो समाहित है। सबसे अच्छी बात क्या है, पहले तो आप ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये इनकी पूरी विषय सूची इंडेक्स, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है जो कि करंट अफेयर्स के हैं। देख लीजिए, चाहे प्रमुख पुस्तकें, लेखक ले लीजिए, चर्चित स्थल ले लीजिए, सारे टॉपिक आपके इसमें हैं। और सबसे अच्छी बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए, कोविड-19, जिससे अनगिनत क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये भी आपका टॉपिक बिल्कुल अलग से इन लोगों ने दिया हुआ है। अब जैसे आप कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या किसी मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए यही आप पढ़ रहे हैं, जैसे ये फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया, अब उस क्वेश्चन का आंसर बी है, उससे डिस्क्रिप्टिव जितना भी आपका उसकी जानकारी है पूरी डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ पर आपको समझाई हुई है। तो ये सबसे अच्छी बात होती है, ताकि आप लोगों को और एक्स्ट्रा चीज भी पता चल जाए। तो इसी तरीके से आपको अच्छी किताब का अगर निर्णय करना है, तो इससे अच्छी मुझे नहीं लगता कोई किताब होगी। और जो आप लोगों के हित के लिए होती है वही किताब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन में बुक है, आप परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए आप, जितना मैंने आपको अच्छा था आपके लिए वो मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी इच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? अभी हाल ही बताया, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, पहले ही ऑप्शन करेक्ट। संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई थी भाई? 1976 में। देखो,
रिपीटेड क्वेश्चंस आप सोच रहे होगे सर ये तो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। भैया अलग अलग समय पे अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। देखो 2016 में पूछा गया, ये 2006 में पूछा गया, इसलिए तो रिपीटेड हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हैं? तो कौन से भाग में है? तो भाग 4 ए में है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कई लोग 4 लगा देते हैं तो ध्यान रखना, 4 ए में है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो किस भाग में दिए गए? तो सही आंसर हो जाएगा 4 का में। ठीक है, एक ही जगह कभी कभी का भी लिख के आएगा तो दिक्कत वाली जरूर बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं सदस्य रहे? निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे? तो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, देखो स्वर्ण सिंह समिति में आपके 12 सदस्य थे। कितने सर? 12 सदस्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर आर अंतोले ये बिल्कुल थे, एस एस रे ये बिल्कुल थे, हरिदेव जोशी ये नहीं थे, और सी एम स्टीफन ये भी थे। तो एक ए बी और डी थे। हालांकि इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा। 12 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह खुद थे। तो उसमें आपके सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ए बी और डी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्योंकि अभी ये पूछा गया इसलिए आपके सामने आया। बेसिकली बहुत रेयर कंडीशन है कि इतना डीपली आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तो देखो 10 मूल कर्तव्य आपके 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। जब संविधान बना था एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन हुआ, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ जो जिसमें एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो प्रेजेंट टाइम में 11 है, आप इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है? वही अभी हाल ही मैंने आपको बताया, भाग 4 का में है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद अभी हाल ही मैंने बताया 51 के का में, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इनको हम मौलिक कर्तव्यों के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अभी हाल ही बताया 42वें संविधान संशोधन, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। उस अध्याय का नाम क्या था सर? मौलिक कर्तव्य, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा है। अब देखो जरा, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? जल्दी बताओ। मौलिक कर्तव्यों के विषय में, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? परमादेश जो की रेट होती है वो तो मौलिक अधिकार में आती है, तो ये तो गलत है, पहले ही गलत है। बस यही तो पूछ रहे थे, कौन सा गलत है? पहले ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 में, जो कि डीपीएसपी यानी कि राजकीय नीति तत्वों में आता है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 में, जो कि मौलिक अधिकार में आता है। छुआछूत की परंपरा अनुच्छेद 17 में, जो कि आपका मूल अधिकार में आता है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना, यही हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। बाकी सब डीपीएसपी और मौलिक अधिकार दिए हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नागरिक के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य जो है वो सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धित करना, ये मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल है। कौन से नंबर का है मौलिक कर्तव्य? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, शायद आपका ये 5वें 6वें नंबर का है। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना, बिल्कुल है। अस्पृश्यता मिटाने के प्रयास करना, ये तो आर्टिकल नंबर 17 में, और 17 जो है आपका आर्टिकल कौन सा है? मौलिक अधिकार से, तो ये मौलिक अधिकार है ना कि मौलिक कर्तव्य, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में जो है वो सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, बिल्कुल है, चौथा मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, छठवा है, बिल्कुल है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में होता है, और अनुच्छेद 40 किस में आता है? डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति तत्वों में आता है। तो ये हमारा डीपीएसपी है, ना कि आपका मौलिक कर्तव्य, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? जल्दी बताओ। देश की रक्षा करना, बिल्कुल है। आयकर अदा करना, ये कहाँ पर पढ़ लिया मैंने? आयकर अदा करना ये नहीं है, दूसरा हटा दो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बिल्कुल है। एक
3 और 4 हैं। कौन से ऑप्शंस में दिए? 1 3 4 सर चौथे ऑप्शंस में दिए, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चंस देखो और इस क्वेश्चंस का आंसर तुम ही लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, सामाजिक अन्याय में कमजोर वर्गों की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, और व्यक्तित्व और सामुदायिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। तो आप बताना कि इसमें से कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 मौलिक कर्तव्य आपका टॉपिक था, जिससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और लेवल आप सभी लोग समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट और हर तरीके का लेवल है, और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, तो ये और अच्छी बात है। हर क्षेत्र से आपकी तैयारी करवा रहा हूँ सर। अगर लगा करे कि हाँ मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, पैसे तो लेता नहीं हूँ आपसे, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। बताओ कब पैसे ले लिए यूट्यूब पे? तो इसलिए कहता हूँ सर आप लोगों से कि आप लोग अगर ये अच्छे से वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो लाइक और शेयर कर दिया करो। केवल इतना ही आपसे मांगता हूँ, ठीक है? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।